कल आपने सुना था कि नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी भगवान के प्रिय भक्त गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, सुंदर कथा सुना रहे हैं। बहुत सुंदर कथा है। गरुड़ जी कहते हैं, कागभूषुंडी जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसी लिख रहे हैं कि राका पिसोडस यति तारा घन समुदाय सकल गिरि दब लाया बिरति ना जाए। कहते हैं बिना सूर्य की रात जाग नहीं सकती, रात शाश्वत है। समझे ना, अगर सूर्य डूबता हो तो अंधेरा अपने आप अंधेरा को बनाने की आवश्यकता क्यों कि जो अशक्त वस्तु है वह जन्म से साथ में लगी रहती है। उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। कहाँ पर, ये जीवन में, फिर KG2 में, फिर KG3 में, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो विद्या को प्राप्त करने के लिए, कुछ ही प्राप्त करने के लिए उसको लिए प्रयत्न किया जाता है, लेकिन अज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं, वो शाश्वत जन्म साथ में पीछे लगा रहता है, अज्ञानी ही पैदा होता है। ठीक उसी प्रकार से रात तो निश्चित रूप से है ही, रात को भगाने के लिए सूर्य को उदय होना पड़ता है। परंतु राम कैसे हैं ये बता रहे हैं, राम के बारे में एग्जाम्पल दे रहे हैं गोस्वामी जी महाराज की। राकापिसोडस जियहि तारा गणेश समुदाय, चंद्रमा और तारे के प्रकाश मिलकर के तथा धरती पर जितने भी पर्वत है उनमें आग लगा देने पर भी और तारे का प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश इकट्ठा कर लेने पर भी वह रात्रि को भगा नहीं सकते, अथवा सूर्य के प्रकाश के समान तेज का प्रकाश नहीं हो सकता। सूर्य है, बाकी लौकिक वस्तुएं कितना भी दीपक जलाओ, दीपक का प्रकाश सूर्य के सामने क्या मतलब। जो जिसका काम है वह काम वही कर सकता है और उसी को शोभा देता है। जैसे बाप का काम बाप करेगा, बेटा वाला काम बेटा करेगा, मैया वाला काम मैया को शोभा देगा, बहन वाला काम मैं ये पर एक बेटे की राखी बांध दी, मैं बहन बन जाऊंगी, अच्छा लगेगा क्या। अब मूर्खों को कौन समझाए। एक मूर्ख था, मैं देखा सोशल मीडिया पे, वो दीपावली में अपनी पत्नी का पाँव धो रहा था। मैं बोला ये तो कामी है एक नंबर का। देखिए पंछियों में कामी सबसे ज़्यादा कबूतर होता है, जैसे आप क्या बोलते हैं, आप परेवा बोलते हैं ना, परेवा अपने गाँव में परेवा, हाँ परिंदा सबसे बड़ा कामी। अब एक कामी दीपावली में अपनी पत्नी का पाँव धो रहा है, इससे बड़ा मूड कोई नहीं हो सकता। अरे धोना है तो अपनी बहन का धो ले भाई, हैं अपनी बेटी का धो ले। अरे माता जी बैठी है साक्षात लक्ष्मी जी, हैं माता को मार के भगा दिया होगा या किसी जन्म छोड़ देगा। अब कामी पुरुष पत्नी का पाँव धो के फिर बताओ, ऐसे लोग पता नहीं क्या क्या पीते होंगे। तो ये स्थिति इनकी है। ये क्या है, ये कामी पुरुष हैं। ये पत्नी है अगर है तो लक्ष्मी ठीक है जान, परंतु नारायण ने लक्ष्मी जी को अपने चरणों तक ही सीमित रखा है कि नहीं। तो लक्ष्मी जी की पूजा करना है दीपावली में, किसी फोटो की मत पूजा करो, किसी तस्वीर की पूजा मत करो, अपने बेटी की, अपने बहन की और अपने माता की पूजा कर लो। तो लक्ष्मी जी उसमें पत्नी की पूजा मत करो मेरे प्यारों, कामी पुरुषों, व्याभिचारियों। माँ की पूजा करो, बहन की पूजा करो, बेटी की पूजा। पत्नी तो पत्नी है, पत्नी आपकी पूजा करेगी, है ना। घर में तो पत्नी रहेगी। देखिए लक्ष्मी कहाँ पर रहती हैं, नारायण के पास। नारायण कहाँ रहते हैं, जहाँ धर्म रहता है। रामो विग्रह बाण धर्म, राम जी धर्म के साक्षात विग्रह है। सीता जी उनके चरणों में बैठती है, क्यों कि राम जी धर्म के बद कार्य कर रहे हैं, इसलिए है। धर्म से अगर अधर्मवत काम करें कोई भी व्यक्ति
और फिर क्या है कि मेरे घर में लक्ष्मी बनी रहे तो लक्ष्मी आए करें। बहुत सारे लोग हैं जो 1.5 लाख 2 लाख महीने पेमेंट उठाते हैं बाका का, लेकिन महीने के दिन होने तक में उनको कर्जा लेना पड़ जाता है। भाई खर्च नहीं चल रहा, क्या हुआ? बोले पैसा जैसे आया वो चला गया। और एक 500 रुपये कमाने वाला महीने और मत खाता भी है, फीस भी भरता है, पत्नी बच्चों के लिए कुछ लेके आता भी है और कुछ बचा करके उसको बैंक में डाल देता है। वो समझदार है कि वो जो 2 लाख वाला लाया, 2 लाख लाया गिनती के लिए और इन महीने के अंतिम तक में उसको कर्जा लेना पड़ गया। और अच्छा वो 15,000 वाला 500 वाला है ना। तो क्यों होता है कि धर्मबद्ध व्यवहार है उसका, उसकी लक्ष्मी बचती है, स्थिर है घर पे, उसकी अकाउंट में पड़ी है या घर में पड़ी है। स्थिर लक्ष्मी और अस्थिर लक्ष्मी। स्थिर लक्ष्मी होती है जैसे भूमि, स्थिर लक्ष्मी सोना हो गया, चांदी हो गया, स्थिर लक्ष्मी। अस्थिर लक्ष्मी पैसा व्यय कर सकते हैं आप, कुछ और ले सकते हैं, आता जाता रहता है। स्थिर लक्ष्मी, दोनों लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी और अस्थिर लक्ष्मी तब टिकती है व्यक्ति के पास जब उसका व्यवहार धर्मवत हो। जितने भी लोग अधर्म से युक्त होकर के लक्ष्मी का संग्रह कर रहे हैं, देखना है आप, जुआ खेलने वाले हो गए, सट्टा खेलने वाले हो गए और व्यभिचार करने वाले हो गए, ओयो होटल वाले हो गए, देखिए जितना पैसा कमाते हैं उतना जाता भी है और पैसे ज़्यादा उनके सर में उतना बाल नहीं हुए, उनके शरीर में बीमारियाँ हों, कभी याद रखना। इसलिए मेरे प्यारों, धर्मवत व्यवहार करके धर्म से युक्त लक्ष्मी को प्राप्त करो, वही आपको सुख और आरोग्यता प्रदान करेगी। नहीं तो इधर तो रोगों का घर बन जाएगा, रोगों का स्थान बन जाएगा ये शरीर। इसलिए जो जिसका काम है उसका काम उसी को शोभा देता है। और अनाप शनाप करना, मन माना करना, ये तो पशुओं का काम है। आपने देखा होगा कि जिस गाय से बछड़ा पैदा होता है कुछ दिन वो बच्चा उसी गाय के साथ रमण करता है। क्यों? क्योंकि वो पशु है, पशु को मर्यादा नहीं मालूम। लेकिन हम तो इंसान हैं, हमको तो मालूम है कि हमको किसको पाँव धोना चाहिए, किसका नहीं धोना चाहिए, है ना। बोल मर्यादा श्री राम की। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, काल गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, भगवान सूर्य जो हैं वही रात्रि को भगा सकते हैं, अंधेरा को दूर कर सकते हैं, और गुरुदेव ही अज्ञान रूपी अंधेरा को भगा करके ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान कर सकते हैं। उसी प्रकार से पूर्ण कलाओं से उत्सुक होने वाले श्री रामचंद्र जी ही धर्म की स्थापना कर सकते हैं और अपने भक्तों का कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा, मिटहि न जीवहि के कलेशा, हरि शिव कहीं ना व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहि नित्य विद्या। बहुत सुंदर बात कहते हैं। हे पक्षराज गरुड़ जी, इसी प्रकार श्रीहरि के भजन बिना, श्रीहरि के भजन के बिना, श्रीहरि के भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं मिट सकता। उनमें क्लेश कुछ न कुछ बना ही रहेगा। अगर जिसको अपने क्लेश, अपने दुख को दूर करना चाहता है जो व्यक्ति, वह परफेक्ट रूप से परमात्मा का भक्त बन ही जाए। जैसे मान लीजिए जिसको अपना रोग दूर करना हो, क्या करना पड़ेगा? औषधि लेना पड़ेगा। फिर चाहे कड़वा काढ़ा हो या मीठी चटनी हो या शहद हो, आपको लेना ही पड़ेगा। तो जिसको अपने क्लेश से वंचित होना है, अपने दुख से परे होना है, उसे राम जी का भजन के बिना उसे दुख से परे नहीं हो सकता। वह श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्त। ऐसा दुख क्यों आता है? बोले अविद्या के कारण। अविद्या है तो दुख है। अविद्या तब भाग जाएगी जब भगवान का भक्त बनेगा, प्रभु के प्रेरणा से उसे विद्या प्राप्त हो गया, तब विद्या व्यापती है उसके शरीर में, बुद्धि में, तब जा करके वह क्लेश से, दुख से दूर हो जाता है। बड़े बड़े योगी सन्यासी देखा है आपने कभी दुखी हुए हों? कभी मुँह टेढ़ा करके नहीं बैठते। वो तो परमात्मा जानते हैं कि यह तो हुई है सोई जो राम रचि राखा। फिर
दुख किस बात का, जो प्रभु चाहते वही होगा। ते ही कौतुक करि परम न का। और एक बात और हो है, सो जो प्रभु राम रच रखा, ये तो बात ठीक है, लेकिन हर बात प्रभु पे डालना अच्छा भी नहीं, क्योंकि भगवान ने विवेक दिया ना, यहाँ से दिमाग दिया है कि हमको दिमाग से कुछ काम करना है, तो दिमाग से काम करेंगे तो फिर सारा भार प्रभु पे नहीं सौंपना है, अपने पर भी कुछ रखना है, अपने दिमाग से भी कुछ करना है। तेहि कौतुक करे मरम न काहू, जाना अनुज नमा तु पिताहू, जानु पानि धाये मोहि धरना, श्यामल गत अरुण करि चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने और ना माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बालक रूप श्री राम जी के घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। कागभूषण जी कह रहे हैं कि जब जब राम जी का जन्म होता है अवधपुरी में, तब तब मैं उनके दर्शन करने के लिए 5 वर्ष तक उनके साथ रहता हूँ और मस्त क्रीड़ाएँ करता हूँ, नृत्य करता हूँ। वो देखते हैं मुझे, मैं उनको देखता हूँ। छोटा सा बालक पक्षियों को बहुत देखते हैं, प्रेम करते हैं। पक्षी हो गए और कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, इनको रख दो उनके सामने तो बस मम्मी को भूल जाएंगे, वो जब भूख लगी तभी याद करेंगे वो। तो राम जी भी कौवा को देखकर बड़ा प्रसन्न होते हैं, उसी साथ खेलते रहते हैं, मस्त रहते हैं। और ये कौवा भी भगवान को बड़ा प्रिय लग रहा है। कह रहा है, बता रहे हैं कागभूषण जी कि मैं, हे पक्षीराज, इसी से दास का नाश नहीं होता। क्योंकि दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा, तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। क्या चरित्र था? प्रभु राम जब बच्चों ऐसा काम करते थे, कागभूषण जी जानते थे, कागभूषण जी कि ये तो राम है, प्रभु है, परमात्मा है। तो प्रभु के हाथ से रोटी छीन लिया कागभूषण जी ने, तो प्रभु रोने लगे। तब बड़ा आश्चर्य, अरे ये ब्रह्म होकर रो रहे रोटी के लिए, अतः लगता है ब्रह्म नहीं होंगे, परमात्मा नहीं होंगे। बड़े गौर से देखा प्रभु ने कागभूषण की तरफ, ये तो मुझ में डाउट कर रहा है। तो श्री राम ने मुझे भ्रम से चकित देखा, तब वे हंसने लगे। जब देखा कि मैं ऐसे विचार कर रहा हूँ प्रभु के बारे में कि साधारण से मनुष्य हैं, प्रभु ने देखकर मुझे हंस दिए। और वह विशेष चरित्र जो था वो सुन लो। कहते जेहि कौतुक करे मरम न काहू। कहते उस खेल का किसी ने मरम नहीं जाना, जाना अनुज न मात पिताहू। कहते माता पिता ने भी नहीं जाना, भाइयों ने भी नहीं जाना, लेकिन यह दास जाना। क्यों जाना? जानु पानी धाये मोहि धरेना, जानु पानी धाये मोहि धरेना, श्यामल गात अरुण कर चरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। कहते हैं छोटे भाइयों ने, माता पिता ने, वे श्याम शरीर वाले लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी ने घुटने और हाथों से बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और मैं भागता हूँ। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, जब मैं भाग चला तो श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता रहा, वैसे वैसे वह भी श्री हरि भुजाओं को अपने पास देखता रहा। आकाश में वह भाग गया, लेकिन प्रभु राम की हथेलियाँ उसके पीछे ही लगी रहीं। तब मैं भाग चले उरी गारी, राम गहन कहा भुजा पसारी, जिमि जिमि दूरे उड़ाहूँ आकाशा, तहाँ भुज हरि देखूँ निज पासा। कागभूषण जी कहते हैं कि मैं जहाँ तक भाग के गया, प्रभु की भुजाएं मुझे घेरे ही रहीं, अतः मेरे पास में ही रहीं। फिर क्या हुआ? श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई, जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता रहा, वैसे वैसे वह श्रीहरि भी वहाँ पहुँचते रहे। तो ब्रह्मलोक लग गयों मैं, चितबहु पाछ उड़ात,
जुग अंगुल कर बीच सम, राम भुजई मोहितात। बहुत सुंदर कहते हैं काकभूषण जी कि हे गरुण जी, मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल बीच था, यानी कि 2 अंगुल शेष था, स्पेस था उसमें, वो मुझे 2 अंगुल दूर ही रहे। जहाँ तक उड़ता रहा 2 अंगुल का गैप हमेशा ही बना रहा। ऐसा कह रहे हैं कि सप्त बरन भेद करी जहाँ लागे मति मोर, गयऊँ तहाँ प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयहूँ बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजाओं को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया, डर गया। अरे प्रभु अब छोड़ेंगे ही, लगता है गुस्से हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं। मुँह देव नयन त्रसित जब भयहूँ, पुनिचित बत को सलपुर गयहूँ, मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयहूँ मुख माही। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब मैं ब्रह्मलोक तक चला गया, कहीं त्राण नहीं मिला, वहाँ भी प्रभु की भुजाओं को मैं देखा, अपने पीछे सिर्फ 2 अंगुल स्पेस था। जहाँ तक गया वहाँ 70 2 ही अंगुल स्पेस था, गैप था। मैं भयभीत हो गया। भयभीत होने के बाद जब मैं भयभीत हो गया बहुत, तब मैंने आंखें मूंद ली। फिर आंखों खोलकर देखा तो अवधपुरी में ही पहुंच गया था। अवधपुरी में खुद को पाया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्काने लगे और उनके हंसते ही मैं सुंदर तुरंत उनके मुख में चला गया। अब देखिए मुख भी चले गए भला राम जी के। बहुत सुंदर कथा है। उदर माज सुनु अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। इतनी सुंदर कथा है और विजय भैया बोलते हैं जल्दी खत्म कर दो इसको। ये ज्ञान और विज्ञान से परे कथा है। इन कथाओं को श्रवण करने के बाद कितना भी कोई अज्ञानी हो उसे ज्ञानी बनना ही है? सारे के सारे संशय उसके छिन्न हो जाएंगे। गरुण काकभूषण जी कह रहे हैं, गरुण जी जब प्रभु मुस्काए मैं अवध में आ गया लौट कर ब्रह्मलोक से। प्रभु जब मुस्काए तो मैं उनके पेट में चला गया। अब लोगों को लगेगा भाई कौवा उनके पेट में, हम सब उन्हीं के पेट में, हम सब उन्हीं के उदर में, उनके एक एक रोम में कई कई ब्रह्मांड, हमारे से कितने लोग हैं उनके उदर में। तो बता रहे हैं, इसमें लिखा वही बात लिखी है। पक्षराज कहते हैं सुनिए, मैंने जब उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांड समूह को देखा, कई पृथ्वियों को देखा भगवान के उदर में। और क्या हुआ, वहाँ उन ब्रह्मांड में अनेकों विचित्र लोग थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। फिर क्या हुआ, कोटि चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा, अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधरे भूमि विशाला। कहते हैं कि वहाँ करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी हैं। कहाँ, भगवान के उदर में। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी अपने अपने सृष्टि के मालिक। जैसे मान लो जी लड़के लेआउट है, लड़के लेआउट में एक घर थोड़ी है, बहुत घर है यहाँ, और उस घर के हर एक घर का कोई एक एक मालिक है। उस मालिक के कई कई बच्चे भी हैं, और कई की बीवी तो एक ही होगी ना, हाँ बीवी एक ही होगी, तो एक ही बीवी हैं, कई कई बच्चे हैं, सब अपना अपना सिस्टम बना के रखे हैं। ठीक उसी प्रकार से जब भगवान के उदर में प्रवेश किया, काकभूषण जी ने देखा कि वहाँ तो कई कई ब्रह्मांड है और एक कई कई ब्रह्मा हैं, वहाँ कई कई शिव हैं, कई कई कैलाश पर्वत है, कई गंगा नदियाँ हैं। अरे अनेक अनेक देख करके बड़े आश्चर्य हुआ। और लोकपाल भी कई हैं, तारा गण भी कई हैं, सूर्य और चंद्रमा अनगिनत हैं। लोकपाल एवं और काल अगणित, विशाल पर्वत और भूमि भी कई है, वहाँ पृथ्वी भी कई दिखाई पड़ रही है। फिर क्या हुआ, बोले सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा,
सूर्य मुनि सिद्धि नाग नर किन्नर, चार प्रकार जीव सचराचर। कहते हैं कागभूषण जी, असंग वहाँ असंख्य समुद्र नदियाँ हैं, तालाब और बंद था, सभी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार मैंने देखा। देवता वहीं दिख रहे हैं, मुनि महात्मा हैं, सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर और चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव वहाँ पर प्रभु के उदर में विराजमान हैं। अभी कहा, अभी तो वहीं उदर में प्रभु के इनको वह अवधपुरी भी दिखाई देगी, अवधपुरी और बाल लीला करते हुए राम जी दिखाई देंगे, वो अपने उदर में ही। बताइए अद्भुत लीला, अंदर भी तुम हो और बाहर भी तुम हो, जिधर देखता हूँ उधर तुम हो। क्या बताऊँ तुम कहाँ नहीं हो। तो जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मानहु ना समाई, सो अब अद्भुत कहूँ बरनी कबन विधि जाए। भगवान अंदर भी हैं बाहर भी हैं। बाहर कैसे हैं भाई? बोले पंच तत्व स्वरूप क्या है? बोले परमात्मा का ही स्वरूप है। मानते ही नहीं मानते आप? मानते हैं ना। अग्नि क्या बोलते हैं? अग्नि देवता हैं, वायु देवता हैं, जल देवता हैं, अब क्या पृथ्वी देवता हैं। अब इन सबको आप ग्रहण करते नहीं करते हैं? ऑक्सीजन के रूप में एयर लेते हैं, वरुण के रूप में जल को लेते हैं, और उसी से जो बाहर दिख रहा पंच तत्व, उसी से आपका यह शरीर बना हुआ है। नहीं बना है? शरीर में ठोस है, द्रव्य है, गैस है, अग्नि है, सब जल है, पानी है, सब कुछ है। तो पंच तत्व के रूप में बाहर परमात्मा और आत्मा के रूप में अंदर परमात्मा। जब तक वो अंदर वाले परमात्मा विशेष रूप से निवास कर रहे हैं, तब तक ये पंच तत्व से बना शरीर काम कर रहा है। उनके विसर्जन होते ही, क्योंकि देखो इस शरीर की हेड कौन है? आत्मा। आत्मा यानी परमात्मा। तो हेड के चले जाने पर घर बिखर जाता है। जैसे मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री है ना, अगर वो ना रहे तो गड़बड़ा जाता है। अगर वो जाएगा किसी को आधिपत्य देके जाएगा, लेकिन इस शरीर में जो प्रधानमंत्री बैठा है ना, वो सिर्फ वही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। वो जहाँ गया तहाँ ये जो क्या बोलते हैं, ये राष्ट्र शूना शूना हो जाएगा। दुष्ट लोग आएंगे, बोलेंगे जलाओ जलाओ जलाओ, हैं, और उनके बिना ये दुर्गंध दे देता है। तो ऐसे परमात्मा जो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कभी ना देखा था और ना कभी सुना था और ना था, और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका जिस प्रकार से वर्णन किया जाए, अब मैं कहता हूँ आपसे। देखिए, जीवन में बताया था आपसे कि साइंटिस्ट बहुत हुए होंगे, लेकिन भारतवर्ष में जो ऋषि महात्मा मुनि हुए प्राचीन काल में, और जो परंपरा आज भी उनकी चल रही है, उनके ऐसा कोई संत महात्मा नहीं। एक दवा की खोज करना और कुछ विकास कर देना, विमान की खोज करना, एक छोटी बात थी उनके लिए। उन महात्माओं ने, उन संतों ने परमात्मा की भी खोज कर ली थी और लिख दिया वेदों और पुराणों में। उस ऊंचाई तक आज तक किसी भी विश्व का साइंटिस्ट नहीं पहुंचा। पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। बेचारा अभी तो मंगल ग्रह में अटका हुआ है, चंद्रमा पर अटका हुआ है, शनि ग्रह में पहुंचा ही नहीं। ना शनि में गया, ना बुध में गया, ना गुरु में गया। बहुत काम बाकी है साइंटिस्ट को, आधुनिक साइंटिस्ट को। लेकिन पहले के वैज्ञानिक सब जान करके लिख कर रख दिया, लो अब खोजो और तुम करो। तो पहले के ज़्यादा विकसित थे कि आज के? हाँ, पहले के विकसित थे ना। तो ऐसी स्थिति में लोग बोलते हैं बहुत विकास किया भारत, पर भाई विश्व विकास नहीं किया है, बहुत कुछ खोजना है, बहुत कुछ बाकी है अभी। हैं? तो कहते हैं कागभूषण जी कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ सृष्टि देखी जो आश्चर्य से भी परे थे, हाँ, वाणी से भी परे थे। मैं उनका वर्णन कैसे करूँ? वर्णन नहीं किया जा सकता। वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी, और तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए, ये सुन लो। एक एक ब्रह्मांड महूँ, रहा हूँ बरस सत एक, एक विधि देखत फिरऊँ, मैं अंड कटाहि अनेक।
काकभुसुंडी जी कहते हैं प्रभु के उदर में गया, वहाँ एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहा है, 100 वर्ष तक जहाँ हर ब्रह्मांड में रहा। इस प्रकार मैंने अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। फिर क्या हुआ, लोक 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 प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव भिन्नु त्रिशित्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशुमख ब्याला। कहते प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, है नहीं। जैसे मान लीजिए इस घर का मालक अलग है, अलग चेहरे वाला है, तो उस घर का मालक अलग चेहरे वाला होगा। ऐसा देख रहे हैं कि प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी एक समान नहीं, अनेक प्रकार से हैं। हाँ, एक ही समान ब्रह्मा जी नहीं है। और विष्णु और शिव भी, मनु भी, दिग्पाल भी, मनुष्य भी, गंधर्व भी, भूत बैताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सब जो हैं वो अनेक प्रकार से हैं, कोई एक प्रकार का नहीं है। कि देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तहाँ अनगित भांति, महिषर सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तहाँ आये आनाम। तब नाना जाति के देवता और देवगण थे, दैत्यगण थे, सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत सब सृष्टि वहाँ दूसरी दूसरी प्रकार की थी। जिस ब्रह्मांड में गए वहाँ के ब्रह्मा जी अलग डिजाइन बने हुए, पृथ्वी भी अलग डिजाइन की थी, और नाग भी सर्प भी अलग थे, वहाँ अलग डिजाइन के थे। यहाँ तो सर्प लंबे लंबे, वहाँ शायद होता उड़ने वाले सर्प रहे हों, हैं। ये हमारे इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी हैं वो दाढ़ी और मुछ वाले, 3 मुख वाले, वहाँ शायद 5 मुख के रहे होंगे। तो अनेक प्रकार के जहाँ जहाँ गए देखा इन्होंने, उनको अलग ही ब्रह्मा दिखाई पड़े, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जातियों के दिखे। और क्या देखा इन्होंने कि अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखूं जिनस अनेक अनूपा, अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। वहाँ की सरजू नदी भी भिन्न थी, अलग थी यहाँ की नदी से। बहुत अच्छी बात करें। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा। अरे अपना भी रूप उन्होंने ब्रह्मांड में देखा, तो कैसे देखा, अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरजू और भिन्न प्रकार से नर नारी थे। और दशरथ कौशल्या सुनु ताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। कहते हैं उस ब्रह्मा भगवान के उदर में मैंने दशरथ जी को भी देखा, और सुनिए कौशल्या मैया को भी देखा, और भरत आदि भाई को भी देखा, यानी भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राम जी को भी देखा। भिन्न भिन्न रूपों के थे, और वे प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता रहा। कौन? एक पक्षीराज काकभुसुंडी जी भगवान के उदर में सारी लीलाएं देख रहे हैं। फिर क्या हुआ, सोई शिशुपन सोई शोभा। वाह, अपने आप को देख रहे हैं और राम को देख रहे हैं कि सोई वही शिशुपन, वही शोभा, और सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरहूँ, प्रेरित मोहि समीर। कहते हैं सब कुछ चेंज पाया वहाँ, लेकिन रघुनंदन तो वही हैं, और वही मैं भी हूँ। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा, वही कृपालु रघुवीर। इस प्रकार मोहरूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता रहा। प्रभु राम चेंज नहीं है, वही स्वरूप है छोटा सा। उस भुवन में प्रभु के उदर के अंदर सब चेंज हो चुका है। भाई भरत भी अलग हैं, सरजू मैया अलग है, कौशल्या जी अलग है, दशरथ जी भी अलग हैं वहाँ, लेकिन राम तो वही हैं, और मैं उनकी सेवा में रहने वाला भी वही हूँ। तो भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका, फिरत फिरत निज आश्रम आयऊँ, तहाँ पुनि रह कछु काल गवायहूँ।
कहते अनेकों ब्रह्मांड में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गया। कितना बीत गया? 100 कल्प। एक कल्प नहीं, मतलब कई ब्रह्मा जी की आयु बीत गई। 100 कल्प बीत गया, मतलब 100 कल्प, 100 ब्रह्मा जी बन गए, सृष्टि हो गई, निर्माण हो गया पृथ्वी का। 100 कल्प बीत गए। अब वो वहाँ घूमते रहे। फिर क्या हुआ? फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। आश्रम कहाँ? नीलगिरी आश्रम में काकुनी जी आए और विश्राम करने लगे। तो निज प्रभु जन्म में अबध सुनी पायहूँ, निर्भय प्रेम हरस उठ धायहूँ, देखूँ जन्म महोत्सव जाई, जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। काकुनी जी कहते हैं कि फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हठपूर्वक वहाँ दौड़ आया। कहाँ? उनके उदर में ही सब है, उदर से बाहर निकले नहीं अभी भी। दौड़ कर आए, जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा। जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ उसी प्रकार से अवधपुरी थी, वही राम जी थे और वहाँ जन्मोत्सव हो रहा था। तो राम उदर देखहूँ जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना, तहाँ पुनि देखहूँ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। गागुनी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि श्री राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत को देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान राम को भी देखा। कहाँ पर? उन्हीं के उदर में। यार इसका मतलब सारा ब्रह्मांड चराचर जगत प्रभु के उदर में ही समाया हुआ है, यहाँ कुछ और नहीं है। भगवान के सिवा कुछ और नहीं है। ये सूर्य, ये चंद्रा, ये तारा सब उन्हीं के उदर में हैं। जैसे हम लोग कैसे हैं? जैसे एक उम्र के फल में कितने रहते हैं जीव, ठीक उसी प्रकार से प्रभु के उदर में उसी तरह से कई ब्रह्मा निवास करते हैं, कई ब्रह्मांड निवास करते हैं, कोई गिनती ही नहीं है। बहुत सुंदर कथा है राम की। करहूँ विचार बहोरी बहोरी, मोहि कलि कल कल कलिल व्यापिनी मति मोरी, उभय घरी महामय जब देखा, भयं भ्रमिते मन मोहि विसेखा। कहते मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ से व्याप थी। यह सब मैंने दो ही घड़ी में देखा, मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया था। मुझे व्याकुल देख करके तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुण जी सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर पुनः निकल आया। बताओ कैसी लीला अद्भुत है कि देख कृपाल विकल मोहि बेसे तब रघुवीर, और बिहसती मुख बाहिर आयहूँ सुनु मति धीर। प्रभु ने एक गरुण जी कहते हैं गरुण जी की इतनी लीलाएं हो गई, प्रभु की ब्रह्मांड देखता रहा, उदर के अंदर सब दिश देखता रहा, कई कल्प बीत गए, परंतु घड़ी कितनी बीती है? बोले 2 ही घड़ी बीती अभी, और उधर में कई कल्प बीत गए और 2 ही घड़ी बीती। कहते हैं प्रभु हंसे तो मैं उनके अंदर गया और हंस दिए तो बाहर आ गया, और बाहर आकर देखा मैं भ्रमित हो गया था, तो भ्रमित से चकित हुआ तो प्रभु फिर हंस दिए, मैं बाहर आ गया। फिर क्या हुआ? राम श्री राम जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार के मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। अनेकों प्रकार से मन समझाता था कि भगवान की अद्भुत लीला है, माया है, इससे मोहित ना हो, परंतु ये मन मोहित हो जाता है कभी कभी। कितनी भी सत्संग कर लो पर ये मोह में एक बार ये दब ही जाता है, एक आध बार। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे।
काकभूषण जी समझा रहे हैं मन को कि मन प्रभु राम के बारे में संदेह मत कर, देख उन्हें अपना इष्ट मान ले, उन्हें प्रभु मान ले और चरणों में अपने सर को झुका दे, अपने जीवन को सफल बना ले। पर ये मन षड्यंत्र करता है, बोलता है नहीं 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 नहीं, मन को माया बस में कर लेती है, क्योंकि माया और मन दोनों की एक ही राशि है, तो दोनों एक ही राशि एक ही जैसे काम करते हैं। माया फंसाना चाहती है और ये मन फंसना चाहता है जाल में। पर आत्मा कहती है मन तू उस माया की तरफ मत जा, नहीं तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक इसी प्रकार से माया में फंसता रहेगा और दुख पर दुख भोगता रहेगा। देखिए, जो सुंदर लगे आपको तो सबसे पहले उसे सावधान हो जाना। हाँ, क्यों? ये सुंदरता फंसाने वाली है और सुंदर देखकर जो फंस गए सो आप समस्या में पड़ गए। वाह वाह वाह, क्या बात। अब मन सुंदरता ही देखता है भाई। सुरीली आवाज़ हो, आहा कितना मीठा बोलते हैं, कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है भाई, ये रसगुल्ला जहर बन जाएगा एक दिन। तो कह रहे हैं मन मीठी मीठी बातों की तरफ, आंखें सुंदर दृश्य की तरफ जाती हैं और बस मोह में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेती हैं। देख कृपाल बिकसी बिहसी बिहसे तब रघुवीर, हंसतहीं मुख बाहरे आयो सुनो मत धीर। ऐसे कृपालु रामचंद्र जी के मुख से बाहर आ गया मैं, फिर क्या हुआ? सोई लरिकाय सन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समुझावत मनु न लाभहि विश्राम। उसी प्रकार से बालकपन प्रभु राम मुझसे खेलने लगे, मैं मन को समझाता हूँ लेकिन ये मन को कहीं शांति नहीं मिल पाती है। फिर क्या हुआ? देखी चरित यह सो प्रभुताई, देखी चरित यह सो प्रभुताई, असमुझत देह दशा बिसराई, कोटि भांति समुझाबहूँ, धरनी पर मुख अब ना बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। काकभूषण जी कहते हैं कि बाल चरित तो मैं कहता हूँ एक प्रभुताई इसकी बहुत है। या बाल चरित देखकर और पेट के अंदर जो देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं मेरा शरीर की सुध भूल गई, मैं कहाँ खो गया पता ही नहीं। हे आर्जनों के रक्षक, हे आर्जनों के रक्षक श्री रामचंद्र जी, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, मुख से बात नहीं निकलती थी। और फिर क्या हुआ? प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलो की, जिने माया प्रभुता तब रोकी, कर सरोज प्रभु ममरी गयहूँ, दीन दयाल सकल दुख हरहूँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब तक इस दृष्टि से जब तक ना देखा जाए तब तक अपनी औकात पता ही नहीं चलती। बड़े बड़े लोगों की बात कह रहा हूँ। एक जजमान बेचारा बोला भागवत करना है महाराज, बताया उसको खर्च। बोला महाराज जी बहुत पैसा बोल रहे हैं। भाइयों, राधा कृष्ण की कृपा से उसको सौभाग्य मिल गया भागवत श्रवण करने का, तो कहीं गया देखने, भागवत देखा तो उसे कान खड़े हो गई। महाराज जी तो जो बोल रहे खर्च वो बहुत कम है, ये तो खर्च बहुत लगता है, कम से कम 10-5 लाख के पहले भागवत होती ही नहीं। देखा उसे आगे हाथ जोड़ा, महाराज हमसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए, अब जो कहेंगे आप वही मैं भागवत करूँगा, वैसे ही करूँगा, आप बताइए क्या क्या लगता है उसमें। फिर समझाया उसको। तो ऐसे ये काकभूषण जी वैसे हैं, अभी तक प्रभु की महिमा को जानते नहीं थे। जब तक उधर में गए प्रभु ने माया दिखाई कि देख ले मैं क्या हूँ, तब चरणों में आके गिर पड़ा और रोने लगा, प्रभु मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ऐसे लोग होते हैं। इसलिए कभी भी किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए, और खासकर विद्वानों पर, भगवान पर। नहीं तो भगवान अपनी उंगली जब उठाते हैं ना तो फिर वहाँ भी झुकना पड़ता है जहाँ नहीं झुकना चाहिए। कहते हैं गरज के पड़े फिर शब्द के मैके जाना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था ना लाओ भाई, अपने ही मर्यादा में रहो, ज़्यादा अहंकार नहीं करना, घमंड नहीं करना। जो नमक रोटी मिलता है खाओ और हरि का गुण गाओ, दुनिया से न लेना न देना, और किसी से अकड़ना नहीं। अकड़ोगे तो फिर गरज के परे शब्द के मैके जाना पड़ेगा।
तो ऐसे बहुत लोग अज्ञानी लोग होते हैं दुनिया में कि जब तक वह टूटते नहीं तो अकड़ते ही रहते हैं। जानना चाहिए, मानना चाहिए कि संतों की वाणी, गुरुजनों की वाणी पर विश्वास करके वो काम कर लो, नहीं तो ज़्यादा फिर खर्चे में पड़ जाओगे। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो गए फिर बारह के बाद बिक जाओगे। तो प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और कहता है, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पुकारता रहा। तदनंतर प्रभु ने मुझे, कहते हैं गरुड़ जी से, कहा गरुड़ जी कि हे गरुड़ जी, प्रभु ने मुझे अपना प्रेम विबल देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया और प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा और दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। देखो, जाको दुख प्रभु दारुण दीना, जाको प्रभु दुख दारुण दीना, ताकरि मति पहले हरि लीना, ताकरि मति पहले हरि लीना। कहते हैं जब प्रभु किसी को दारुण दुख देना चाहते हैं ना, उसकी मति को हर लेते हैं। जब मति हर लेते हैं तो अकड़ता है विचार, संतों से, मंदिरों में, जहाँ तहाँ देखो वहीं। फिर बाद में उसको पश्चाताप बहुत होता है क्योंकि उसको टूटना पड़ता है। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रभु जब जिसको दुख देना चाहते हैं उसकी मति हरते हैं, मति में माया भर देते हैं। तो क्या करता है, बोले अकड़ेगा, झगड़ा करेगा, उठपटांग काम करेगा, विश्वास नहीं करेगा, माता पिता को गाली देगा, संतों को गाली देगा, अनेक प्रकार के अधर्म का काम करेगा। तो अधर्म के काम करने से उसको दुख मिलेगा और दुख से बहुत आक्रांत होगा। फिर प्रभु जब उसके पूर्व जन्म के अनुसार अच्छे कर्मों को याद करके कृपा करेंगे तब उसे ज्ञान होगा ये दुख कैसे मिला, क्यों मिला। अब माया में भ्रमित है वो, इसीलिए दुख भोग रहा है और खूब अकड़ रहा है। प्रभु जहाँ प्रेम हुआ, निर्मल प्रेम, सोई माया भाग जाएगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से कोहरा भाग जाता है। तो सारा संसार आपको दिखता है ना, पहले जैसे कोहरा छाया हुआ है, आपका सामने 2 फुट में नहीं दिखेगा आपको क्या है सामने, ऐसी माया होती है। कोहरा छाया हुआ है, आपके सामने दिखाई नहीं पड़ रहा क्या है। लेकिन जब प्रभु की कृपा रूपी सूर्य का उदय होता है तो कोहरा छटता है और कोहरा छटने से जिस प्रकार से संसार दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से माया के हटने से अपने ही हृदय में राधा गोविंद दिखाई पड़ने लग जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय श्री राधे श्याम। देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देहि दशा बिसराई। धरनी पर्यों मुख आब न बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। कहते बहुत मैं अपने आप को मान रहा था, प्रभु ने माया दिखाया, माया से बहुत दुख पाया, अपने संशय दूर नहीं हो रहे थे, मैं बहुत विचलित था, कुछ समझ नहीं पा रहा था, समझने का प्रयत्न बहुत किया पर प्रभु की माया ने समझने नहीं दिया। और अंत में जब थक कर लस्त हो गया, टूट गया, तो कहा हे प्रभु आप रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा। और रक्षा करने के लिए मुख से वाणी भी नहीं निकल रही थी क्योंकि बेहोश हो चुका था। प्रभु ने आर्त जान करके कृपा की और फिर ज्ञान हुआ जब प्रभु की भक्ति का, प्रभु के विषय मुझे जब पता चल गया, तब तो मानो इस तन की भी सुध न रही और प्रभु के भक्ति में मैं लीन हो गया। फिर क्या हुआ, प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता की रोकी। कर सोज प्रभु मम सिर धार्यों, दीन दयाल सकल दुख हर्यों। कहते तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विबल देकर अपनी माया को तुरंत हर लिया, रोक लिया और प्रभु ने अपना करकमल मेरे सिर पर रख दिया। दीन दयालु प्रभु ने संपूर्ण दुख को एक ही बार में हरण कर लिया।
हरण कर लिया, प्रभु ने सुखी कर दिया इनको। किसको? अपने भक्त राज कागभूषुंडी को। तो जिसको सुखी होना है जीवन में उसको प्रभु से निर्मल प्रेम करना चाहिए। और दुखी होना है तो प्रभु खूब गाली दो, संतों को गाली दो, माता पिता को गाली दो, अपने आप दुख आ जाएगा और आपको लेकर नरक में चला जाएगा। कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आपकी जो इच्छा हो वो कर सकते हैं भाई। स्वतंत्र भारत की आप नागरिक हैं तो आप कुछ कह नहीं सकते। आपको सुख चाहिए कि दुख चाहिए? सुख चाहिए तो राम को भजो और दुख चाहिए तो रावण को भज लो भाई। रावण वाला कर्म करो, हरण करो, अपहरण करो, शूर्पणखा बन जाओ, आपकी मर्जी है। तो कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा, प्रभुता प्रथम विचार विचारी, मन मोह सोई हरस अति भारी। सेवक को सुखी देने वाले कृपा के समूह कृपा में श्री रामचंद्र जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया और उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार करके याद कर करके मेरे मन में बड़ा ही भारी हर्ष हुआ कि देखो तो सही, प्रभु ने मुझे इस काबिल समझा कि अपने उदर के अंदर समस्त ब्रह्मांड को मुझे दर्शन करा दिया। आज तो प्रभु इतनी भी कृपा नहीं करते कि हमारे मंदिर में आ जाओ दर्शन कर लो, क्योंकि आपका कर्म ही ऐसा नहीं है। कागभूषुंडी कर्म बहुत अच्छे थे, प्रभु से प्रेम किया था, प्रभु ने उसको अपने उदर में डाल लिया और कहा देख ले कितना ब्रह्मांड है। अनेकों ब्रह्मांड को देखा, पृथ्वी को देखा, शिव जी को देखा, ब्रह्मा जी को देखा, अग्नि को देखा, राक्षसों बेतालों को देखा, सबको अलग अलग डिजाइन का देखा वहाँ। परंतु आपने तो एक ही डिजाइन भी बराबर नहीं देख पा रहे हो भाई। घर में बैठे हो, सो रहे हो 8 बजे तक हैं और 12 बजे रात तक मोबाइल देख रहे हो हैं। तो मोबाइल तो वही है, ठीक है, मोबाइल से प्रेम है, देख रहे हो मोबाइल को, लेकिन प्रभु से प्रेम नहीं है, इसलिए प्रभु को नहीं देख रहे हो। इसका मतलब समस्या आने वाली है, दस्तक देने वाली है, फिर किसी डॉक्टर के पास इलाज होने वाला नहीं है। इलाज कहाँ होगा? प्रभु के चरणों में, नहीं तो राम नाम सत्य तो होना ही है अंत में। बोल वृंदावन भाई लाल की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। एक पे जाओ ले लेता हूँ, थोड़ा कम हो गया, ज़्यादा प्रवचन कर दिया आज मैंने। माया संभव भ्रम से अब ना व्यापहि तो ही। प्रभु आशीर्वाद दे रहे कागभूषुंडी जी को कि जाने सुब्रह्म अनादि अजय सगुण गुना कर मोहि। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब मुझको नहीं व्यापेंगे, तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति से के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों को खान ब्रह्म जानना, ऐसा प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया। हे कागभूषुंडी जी, अब तुझे मेरी माया कभी व्याप्त नहीं करेगी। तू मुझे अजन्मा गुणातीत और अनादि जानना, ऐसा जानोगे तो मेरी माया कभी तुमको व्याप्त नहीं होगी। फिर क्या कहा प्रभु ने? सुन लो अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुना बहु तो ही, सुन मम अरुद्ध सब तज कज मोही। कहते हैं मेरी सत्य सुगम वैदिक द्वारा मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुनो। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तजकर मेरा भजन कर। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। ए हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा, हरि के भजन बिना नाही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे।
सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हरि का भजन करो, तो सब कुछ त्याग दें, घर द्वार स्त्री पुरुष के संबंधों को त्याग कर प्रभु का भजन कर, और इस जन्म जन्मांतर के माया रूप जन्म मृत्यु को त्याग करके मस्त हो जा। क्योंकि सबके साथ में रहने का एक लिमिट टाइम है, ये नहीं कि अब स्त्री पुत्र में इतने सकते कि अब मरने का शमशान जाने की तैयारी हो गई है, उम्र हो गई, अभी चिपका है स्त्री में, मैं इसके बिना नहीं रहूँगा भाई, बच्चों के बिना नहीं रहूँगा, फिर बच्चे में थोड़ा आसक्ति कम हुई तो नाती में शक्ति आ गई, अरे राम राम, इसके बिना चलेगा। इसका मतलब जन्मों और मरते रहो, तो बारंबार ये नाती पोते आपको मिलते रहेंगे, खेलते रहो, नहीं मस्त रहो। पर दुख कितना मिलता है जाने का, ये बात सोच लो। प्रेम करने से पहले सोच लो कि इसका परिणाम क्या मिलेगा। बिछुड़ने से बाघ काका को नींद नहीं आती, जब छोटी बच्ची जब बिछुड़ जाती है ना, वो क्या नाम है उसका, आरती की बच्ची, इनको नींद नहीं आती, इन दोनों पति पत्नी को खाना नहीं बनाते, फिर खाना भूख नहीं लगती, बच्चे के साथ सारी भूख प्यास नींद चैन सब वो लेकर चली जाती है। 2 दिन के लिए आती है तो 2 महीने घायल करके जाती है इनको। इसलिए बोलता हूँ ज़्यादा प्रेम नहीं अच्छा है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। अब सुनु परम माया मम माया संभव संसारा, जीव चराचर चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबके अधिक मनुज मोहि भाए। कहते हैं इस संसार में, राम जी ने कहा हे कागभुसुंडी, यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है और इसमें अनेक प्रकार के चराचर जीव हैं जो सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं। चाहे सर्प हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे केकड़ा हो, चाहे मछली हो, चाहे बकरा हो, चाहे बकरी हो, जिसको मारे खा रहे ना, एक एक हिसाब होगा। प्रभु कह रहे हैं सब मुझे प्रिय हैं, और प्रभु के प्रिय को मारोगे तो आहा समझ लेना भाई। तो प्रसव मुझे ये प्रिय हैं और सबको मैंने जन्म दिया है, सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। क्योंकि ये चश्मा लगा ले तो और अच्छे लगते हैं फिर तो हैं, और थोड़ा लिपस्टिक भी लगा ले तो और अच्छा लगे, काजल लगा लो तो अरे क्या कहना भाई, शेविंग करा लो तो और अच्छे, आहा। और सबसे अच्छे तब लगते हैं जब प्रभु के निर्मल मन से भक्ति करते हों, तब यहाँ इनका श्रृंगार भी अच्छा लगता है, इनका ड्रेस भी अच्छा लगता है, और ये भी इनका स्वभाव भी अच्छा लगता है। जब भक्ति करे, पूजा करे निर्मल मन से, दिखावा करने के चक्कर नहीं। प्रभु कहते हैं दिखावा करने वालों से तो मैं मुंह फेर लेता हूँ। कह रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, परंतु उन मनुष्यों में द्विज यानी ब्राह्मण जो वेदों को कंठस्थ कर ले, कंठ में धारण करने वाले हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। फिर उसमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले हैं, जो पंडित जी ने बता दिया कि बीड़ी कल से नहीं पीना है, खर्रा नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, मदिरा नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है, तो उनकी जो बात को मान ले वो भी मुझे बहुत प्रिय होता है। जो वैदिक मार्ग को मान ले, धर्म के मार्ग में चलने वाले और विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं, और वैराग्यवानों में भी ज्ञानी और ज्ञानियों में उत्पन्न ज्ञानियों में से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी मुझे लगते हैं। विज्ञानी मतलब जो मुझे ब्रह्म को जान जाए वो विज्ञानी। फिर कौन अच्छा है, विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है। आहा क्या बात है, दास भगवान के मंदिर में आए, झाड़ू पोछा मारे, भगवान की सेवा करे, पूजा करे, उनकी थाली साफ करे, उनको भोग लगाए, वो दास भगवान को प्रिय है। और जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरे आशा नहीं है, मैं उससे बार बार सत्य कहता हूँ, निसिद्धांत कहता हूँ कि वो मुझे अपने सेवक के समान कोई प्रिय नहीं है। मुझे अपने सेवक के समान कोई प्रिय नहीं है। भरत भाई कपि से उरीने हम नाही, भरत भाई
कपि से उरीने हमें। कपि कौन है? बोले राम के सेवक हैं। ऐसे सच्चे सेवक जो बन जाए राम के, वो राम कहते हैं कि नाम वही माया, मुझे सीता भी उतनी प्यारी नहीं है। आजकल तो पत्नी से प्यारा कोई लगता नहीं। लोग पत्नी के चक्कर में अपनी माँ को छोड़ देते हैं, भाई को छोड़ रहे हैं, बहन को छोड़ रहे हैं। पत्नी ने कह दिया बहन से बात नहीं करूँगा, अच्छा ठीक है भाई नहीं करूँगा, तो पत्नी के चक्कर में सब छोड़ रहे हैं। और राम जी क्या करते हैं? राम अपने भक्त के लिए पत्नी को छोड़ रहे हैं। इसी को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। और वो तो स्त्री लंपटम, स्त्री के लिए सब कुछ छोड़ रहा है, मतलब स्त्री लंपटम, स्त्री लंपट है, कामी मनुष्य, वो तो मूर्ख एक नंबर का। तो नहीं करना चाहिए। प्रभु ने जो किया, राम ने, उस मर्यादा पे चलो, उस मर्यादा को मानो, सही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओगे। हाँ, तो मुझे सेवक के समान प्रिय कोई नहीं है, ऐसा सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ऐसा राम जी कहते हैं। किससे? काग सुन लीजिए। फिर क्या कहते हैं कि भगत हीन बिरंच की में होई, सब जीवहु सम प्रिय मुहि सोई, भगति बंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण पी असमम वाणी। राम जी कहते हैं, हे कागभूषण जी सुन लीजिए, भक्तिहीन ब्राह्मण ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान प्रिय है। भक्तहीन ब्राह्मण ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। वह मेरी पोषणा, वह यह मेरी घोषणा है। भक्ति से सहित है वह व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, अगर भक्त है वह मुझे प्रिय है। फिर चाहे सबरी हो, चाहे केवट हो, चाहे भीलनी हो, कोई भी हो, प्रभु को वह प्रिय ही है। उत्तम वंश में, यानी चाहे ब्राह्मण वंश में जन्म क्यों न लिया हो, भगवान की भक्ति से रहित है अगर वो, तो भगवान को प्रिय नहीं है। ना तो समाज को प्रिय होगा, ना तो भगवान को प्रिय होगा, ना किसी और को प्रिय होगा। आप पौवा मारता होगा, खंभा ढंगाता होगा रोज़ सुबह शाम, तो किसको प्रिय होगा भाई? किसी को नहीं। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुण शील अचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को उदाता। राम जी कहते हैं कि एक पिता के बहुत से पृथक पृथक पुत्र होते हैं, बहुत पुत्र होते हैं। गुण स्वभाव आचरण में वो अलग अलग ही होते हैं। कोई पंडित होता है तो कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूरवीर होता है, कोई दानी होता है। परंतु को सर्वाग्य धर्मरत को, आओ सब पर पितहि प्रीत सम होई, को पितु भगत बचन मम करेमा, सपने जानिना दूसरे धर्मा। को सर्वज्ञ को धर्म धारण करता है, कोई पिता को प्रेम इन सभी पर समान होता है। परंतु कोई सर्वज्ञ, कोई धर्म आचरण करता है, लेकिन पिता का प्रेम जो है तो सब पर बराबर होता है। इसमें यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, तो सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना, एहि विद जीव चराचर जेते, त्यजत देव नर असुर समेत। देखिए पिता और माता का स्थान बता रहे हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभु का, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एक पिता के 4 पुत्र, चारों में कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन कुछ तो ऐसा है कि जो धर्म और आचरण करते हुए पिता से सेवा भी करते हैं और प्रेम भी करते हैं, वह संतान प्रभु पिता को उनके प्राणों के समान प्रिय होती है। लेकिन जो सेवा नहीं करते, उनसे भी पिता प्रेम करता है, पर उतना नहीं करता प्राणों के समान, पर मानता तो प्रेम तो करता है ना सबसे। चाहे कुपुत्र हो चाहे कुपुत्र हो, माता पिता प्रेम करते ही हैं। उसी प्रकार राम जी कहते हैं, चाहे चराचर जीव धरती पर रहने वाले
चाहे जो भी हों, हम उन सब से प्रेम करते हैं, चाहे सर्प हो चाहे बिच्छू हो, संतान मेरी ही है, इसलिए मैं प्रेम उससे करता हूँ। को सो सुत अखिल विश्व मोर उपाया, सब पर मोह बराबर दाया, तिहमा जो परिहरि मद माया, भजे मो मन बच अरुकाया। कहे जिससे भरा हुआ है संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबरी दया है, परंतु इसमें जो मद और माया छोड़कर मन वचन कर्म से शरीर से मुझे भजता है, वह पुरुष तो नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर कोई जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय होता है। अब देखिए, राम का प्रिय बनने के लिए आपके हाथ में है कि आप उनको प्रिय बनते हैं कि आप प्रिय बनते हैं, कम प्रिय बनते हैं, ज़्यादा प्रिय बनते हैं। अपने, किसी ने कहा है ना, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। हम किसको प्रिय बन जाएं, ये सब मेरे ही हाथ में। कौन नफरत मुझसे करे, ये भी मेरे हाथ में। अच्छा करे उसके लिए, वो प्यार करेगा। थोड़ा अपने मन की बात कर दें, उसके मन से परे बात कर दें, वो नफरत करेगा, है ना। तो सारी दुनिया में ध्यान नहीं रखना। दुनिया को खुश करने की बात नहीं है कह रहा हूँ मैं कि दुनिया के चक्कर में पड़ जाओ, उससे खुश करने की बात करने लगो, ना 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 ना। आराम को खुश करना है बस, और दुनिया चाहे भले रूठ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। आज की कथा यहीं तक होगी और इसके आगे कल का सुनाऊंगा। दिव्य और उत्तम कथा है, कान लगाकर सुने, मन लगाकर सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।